भानु प्रताप सिंह गंगवार के सामने नतमस्तक रहता था नौकरशाह। उत्तर प्रदेश बरेली के अग्रास में स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय दौलत राय के सपूत पूर्व कृषि पशुपालन गन्ना आबकारी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश एवं पूर्व सांसद पीलीभीत भानु प्रताप सिंह गंगवार की स्मृति में उनके स्मारक ग्रास में उन्हें याद करते हुए गणमान्य नागरिकों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर महिपाल गंगवार, बाबूराम निराला, संजीव कुमार गंगवार, वीरेंद्र कुमार गुड्डू भाई के साथ साथ पूर्व कर्नल एवं उनके सुपुत्र पुरुषोत्तम सिंह देवपाल चौहान ने अपने अपने विचार रखे। भानु प्रताप सिंह गंगवार के व्यक्तित्व की याद दिलाते हुए किसान नेता एवं प्रांतीय संरक्षक क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश देव स्वरूप पटेल ने कहा कि भानु प्रताप सिंह गंगवार के एक फोन पर अधिकारियों के पसीने छूटने लगते थे। एक धरती और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की धरती, अपने महापुरुष परम आदरणीय श्रद्धेय भानु प्रताप सिंह साहब, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद पीलीभीत, जिनको बारे में कुछ कहना नहीं, जिनकी एक बहुत अच्छी पंक्ति जो लोग समझ रहे हैं, जीवन भर लोगों में कभी भी सत्यता से परे नहीं रहेंगे, जो कहते थे कि दिल मिले मिले हाथ मिलाए रहिए और बात बने न बने बात चलाए रहिए। ऐसे हाथ में कोई फायदा नहीं है। जब दिल बने तभी हाथ मिलाओ और जब हाथ मिले तभी दिल मिलाओ। ये दिखावटी जिंदगी से कोई फर्क नहीं होता। मेरा सौभाग्य रहा कि उनके सत्ता से दूर होने के बाद मुझे आशीर्वाद मिला, क्योंकि वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मुझे जो प्रेरणा मिली खेती किसानी कार्य यहाँ कर रहे देखते हुए, मैंने इतने बड़े पद पे रहने के बाद कृषि फार्म पे देखते हुए तो सीखा मैंने और संघर्ष गाथा सीखी। लोग कहते बहुत तेज थे, लेकिन जज्बा वो था कि उनके फोन पर जिलाधिकारी महोदय भी शायद एक बार सोचने लगते थे कि सामने होकर बात कर रहे हैं क्या। ये प्रतिनिधि होते थे। ये नहीं होता था कि बड़े योद्धा वाला जनप्रतिनिधि पत्र लिख रहा है और लेखपाल महोदय, सिपाही महोदय उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर सही उनका कहना होता था सही और गलत का आधार जांच करके आप कार्य करिए। मैं ये सब कहना चाहूँगा। मैंने एक लड़ाई छेड़ी है अगरास नेशनल हाईवे से अगरास तक आने वाला रोड, भोजपुरा से अगरास तक आने वाला रोड, जो अभी पिछले वर्ष भैया के साथ आए थे, डैमेज पड़ा था, मरम्मत हुआ है, चौड़ीकरण का भी स्वीकृत कराया गया। अभी मैंने अध्यक्ष अभियंता अवनीश कुमारी से बात की। मैंने कहा अफसोस है कि ये रोड हाईवे पर बनने के बाद यहाँ पर बोर्ड हट गया है। इस बोर्ड का जो नाम था, नाम वो ही रहे मार्ग का। चौड़ीकरण होने के बाद इस दोनों मार्गों का नाम भानु प्रताप सिंह जी के नाम होगा। ये मैंने अभी उनको बताया। यही बात मैंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी अजय चौहान जी और जितिन प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी आग्रह किया। आप सबके आशीर्वाद से मैं छोटा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को अगर भूलेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हम अपने को भूलेंगे, अपनी चीजों को भूलेंगे। ये मैं कहना चाहता था। भानु प्रताप सिंह अमर रहे। जो सब आप बहुत नजदीक रहे हैं। हमारे श्री देवपाल चौहान साहब, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जो फुफा जी भानु साहब, बहुत ही सानिध्य आपको मिला। आप दो शब्द कहें। कर्नल साहब, जो हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत, निर्माता, मेरे जीवन के निर्माता श्री भानु प्रताप सिंह जी, ये जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, मैंने इंटर में किताब में पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जी से कहा क्या हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा द लाइट हैज गॉन एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। जिस दिन स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह का देहांत हुआ, इस क्षेत्र, इस जनपद की लाइट चली गई और तब से आज तक अंधकार है। विकास की दुहाई चाहे कितने ही लोग देते हों, लेकिन असली में विकास पुरुष, असली में किसानों के मसीहा, असली में गरीबों की दुख और दर्द समझने वाले, और जो एक ईमानदारी का गुण था, उससे
प्रशासनिक अफसरों पर एक बुलंद नियंत्रण रखना। ये कला आज तक ना ऐसा नेता पहले था और ना अब होगा। मैं तो अपने मित्रों के बीच में कहता हूं कि आजम खान बहुत डरते थे लोग उनसे, लेकिन मेरे गुरु आदरणीय भानु प्रताप सिंह आजम खान के बाप थे। इस मामले में अधिकारी कांपता था। आपने जो उदाहरण दिए, सिपाही अगर होगा, इनकी क्या मजाल थी। मैंने अपने आंखों से देखा है सर्किट हाउस में तत्कालीन डीएम डीएस बग्गा और तत्कालीन एसएसपी अहमद हसन, इन लोगों में कंपटीशन हुआ करता था कि दरवाजा कौन खोले और कौन उतारे, जो चपरासी काम होता है ये धमक थी। लेकिन वो धमक उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका किरदार था।